मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को केराटिन रिबाउंडिंग, बोटॉक्स ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रिकिंग, ईच एंड एवरीथिंग हेयर के बारे में तमाम नॉलेज दूंगी। और ना ही सिर्फ हेयर के बारे में, आप लोगों को जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितनी भी न्यू बिगनर्स हैं जिनके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, डेड हैं और वो अपने बालों को इस तरह स्मूथ एंड सिल्की करना चाहती है ना, वो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपनी प्यारी प्यारी सी बहनों के लिए बहुत सारी जो है वो मज़े की टेक्निक्स और टिप्स बताने वाली हूँ इस चैनल के ऊपर। और ये मेरे क्लाइंट के बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स हैं। इस केराटिन का मैं फुल ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ इस आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, फुल डिटेल के साथ, इसलिए देखना मत भूलिएगा। और जो भी इस ट्रीटमेंट को सीखना चाहता है वो फुल डिटेल के साथ देखे। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में हर चीज़ शेयर करने वाली हूँ। और जो भी चैनल पर न्यू है, आप लोगों ने चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए, जितने भी न्यू बिगनर्स हैं, इस चैनल के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप लोगों को देखने को भी मिलेंगी और सुनने को भी मिलेंगी। सबसे पहले जी, हम आज जिस ब्रांड पर काम कर रहे हैं वो है एजीएस ब्रांड। एजीएस ब्रांड की जो ट्यूब नंबर ए है, मींस क्रीम नंबर ए, आपने वो ले लेनी है, उसको बाउल में निकाल लेना है। बेशुमार ट्रीटमेंट्स जो है मेरे सैलून में चल रहे थे, इसलिए बाउल को वॉश करने का टाइम नहीं था, क्योंकि पहले भी इसमें क्रीम ए की ही जो है वो प्रोडक्ट इसमें यूज़ की गई थी। और आप लोगों ने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोग जब भी किसी बाउल वगैरह को यूज़ करें तो उसमें कोई दूसरी प्रोडक्ट लगी हुई ना हो। यहाँ पर जी सेक्शनिंग हो गई थी और बड़ी मज़े की जो है वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है हेयर्स के ऊपर। और आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने अच्छी तरह से सेक्शंस कर लेने हैं। सेक्शंस करके आपने टीम बाय टीम काम करना है और हर सेक्शन को, हर लेयर बाय लेयर को आपकी प्रोडक्ट लगी होनी चाहिए। जो भी मेरी न्यू बिगनर्स हैं, जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें हैं जो केराटिन ट्रीटमेंट, रिबाउंडिंग ट्रीटमेंट, बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाना चाहती हैं, तो उनको मैं क्लियरली गाइड कर दूं कि ये ट्रीटमेंट जो है वो कभी भी रूट्स को नहीं टच करने देना। आप लोगों ने अगर करवाने जा रही हैं तो आप इस चीज़ का नॉलेज रखें कि आपके प्रोडक्ट जो है वो हेयर रूट्स को नहीं लगनी चाहिए और इससे आपके बाल वगैरह डैमेज नहीं होते। अगर आपके बालों के ऊपर अच्छे और तसल्ली के साथ काम किया गया ना, तो बिल्कुल भी आपके हेयर्स डैमेज नहीं होंगे। बाकी जी, यहाँ पर जो है मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और आप लोगों के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए आप लोगों ने अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को फुल डिटेल के साथ गाइड कर सकूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरी जितने भी प्यारे प्यारे से बहनें जो इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करती हैं और उसमें क्वेश्चनिंग करती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करके और आप लोगों को ये सारी नॉलेज देकर। ठीक है जी, यहाँ पर जी बहुत फाइन जो है इसकी ब्लेंडिंग हो रही है क्रीम ए की, और यहाँ पर आपने फटाफट से जो है क्रीम की एप्लीकेशन करनी है। आपने टाइम देखकर, टाइम नोट करके ही एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। और यहाँ पर एप्लीकेशन जी डन हो गई थी। विद इन 20 मिनट्स हमने ये एप्लीकेशन को डन कर लिया था। और इसको जो है हम ऑलमोस्ट जो है वो 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे और बालों के हिसाब से चेक करते रहेंगे। अगर इलास्टिसिटी आना स्टार्ट हो गई, इट्स मीन दैट कि आपका वर्क स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आपने रूट्स को एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं करनी रूट्स में। और यहाँ पर ये कुछ लुक इस तरह से दे रही है। ठीक है, इसके बाद में हर लेयर बाय लेयर, जहाँ पर हमने फर्स्ट में लगाई, सेकंड में लगाई, थर्ड में जिस पोर्शन पे लगाई, उन सब पार्ट्स पर जो है मैं बार बार चेक करती रहूंगी। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है, आप लोगों ने बैठना नहीं है। और मैं इस काम को करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो ऑलमोस्ट 6 ईयर हो गए हैं। और माशाल्लाह यहाँ पर मेरे 2 क्लाइंट्स हैं जिनके ट्रीटमेंट चल रहे थे। एक का बोटॉक्स ट्रीटमेंट चल रहा था और एक का जो है वो केराटिन ट्रीटमेंट चल रहा था। यहाँ पर जी जो बॉन्ड है वो फुली तरह से जो ब्रेक कर चुका है। इस तरह से स्प्रिंग की सूरत में आपका बाल जब आ जाएगा, आपने फटाफट से हेयर्स को वॉश देना है। और वॉश आपने 100/100% देना है। जरा सी भी जो है वो कमी बेशी आप लोगों के बालों में, आप लोगों की प्रोडक्ट की नहीं रहनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी तरह से हेयर्स को वॉश देना है। वॉश देकर आपने जो है वो शावर यूनिट में क्लाइंट को बैठे रहने दें। आपने हेयर मास्क की एप्लीकेशन करनी है। हेयर मास्क की एप्लीकेशन करके आपने जो है 10 मिनट के लिए क्लाइंट को उसी तरह शावर यूनिट में बैठाए रखना है। और बालों में आपने मसाज करना है, बहुत अच्छी तरह से बालों में मसाज करके। देन जो है ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा जो है वो जोर जोर से मसाज करना है। बहुत स्मूथली हैंड्स के साथ आपने इस तरह से प्रोडक्ट को लगाते जाना है। प्रोडक्ट में आपने कंजूसी नहीं करनी, खुदा दा वास्ता है, तो कंजूसी करके अपने क्लाइंट से बेड़ा गर्क ना कर देना। इसलिए आप लोगों ने कंजूसी हरगिज नहीं करनी और भर भर के जो है वो बालों के ऊपर आपने मास्क अप्लाई करना है। यहाँ पर मास्क जो है वो मैं ब्रीमोड का यूज कर रही हूँ, ग्रीन कलर का। इतना कमाल का है कि क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। इससे आप लोगों के बाल अगर आप घर में भी यूज करना चाहती हैं ना तो कर सकती हैं। बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। ड्रायर करने के बाद 100% ड्रायर करने के बाद यहाँ पर जी हम लोगों ने स्ट्रेटनिंग स्टार्ट कर दिया। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के ऊपर आप लोगों को काम करके दिखाया है, डिटेल में बताया है किस तरह से स्ट्रेटनिंग करनी है, किस तरह से वॉश करना है, किस तरह से एप्लीकेशन करनी है, अगेन स्ट्रेटनिंग किस तरह से करनी है। हर चीज में बहुत ज्यादा डिटेल में अपनी सारी बहनों को बता चुकी हूँ। बाकी फिर भी अगर आप लोगों को किसी चीज में भी मसला होता हो, आप लोग पूछ सकते हैं, बिला झिझक पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने आज मुझे ये बताना है कि बोटॉक्स में, केराटिन में और रिबाउंडिंग में क्या डिफरेंस है। आज का क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए ये है। बाकी आप लोग जो भी जिस सिटी से मेरी वीडियोस को देखते हैं ना, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों की जो है वो कमेंट देखती हूँ। और इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करने का मैं आप लोगों को जो है वो थैंक यू करना चाहूंगी। बाकी जी यहाँ
पर सेक्शनिंग होकर स्ट्रेटनिंग स्टार्ट हो गई थी। स्ट्रेटनिंग के दौरान आप लोगों ने कोई भी क्लिप, कोई भी कैचर, कोई भी पोनी वगैरह अपने बालों में नहीं लगानी है और बहुत स्मूथली हाथ के साथ जो आपने जो हेयर है उसको पकड़ना है। आपने इतनी अच्छी तरह से स्ट्रेटनिंग करनी है ना, जितनी अच्छी तरह से आप स्ट्रेटनिंग करेंगे उतने अच्छे ही आप लोगों को केराटिन ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर जो है आपने क्रीम बी की एप्लीकेशन करनी है ना, तो उसी ने इसको स्टे देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं कितनी अच्छी तरह से एक एक बाल को कितनी दफ़ा जो है वो स्ट्रेट कर रहे हैं। और इसमें आप हमेशा अच्छे स्ट्रेटनर का ही यूज़ किया करें, सेरामिक प्लेट वाले स्ट्रेटनर्स ही लिया करें। और यहाँ पर जी आप जो स्ट्रेटनिंग स्टार्ट हो गई है, बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेटनिंग करते करते मुझे तकरीबन इनके बालों पर हमें 3 आवर्स तो मस्त थे, वो लग गए थे। और यहाँ पे जी स्ट्रेटनिंग कंप्लीट हो गई थी। अब जो है वो क्रीम बी की एप्लीकेशन हमने स्टार्ट करनी है। बालों को ठंडा होने का वेट करना है, गरम गरम बालों के ऊपर आपने क्रीम बी की एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं करनी। ओके ना। बाकी जो लोग मेरे सैलून से आकर अपना ट्रीटमेंट करवाना चाह रही हैं वो शैनी सैलून पर आ सकती हैं। शैनी सैलून की तमाम डिटेल्स, आप लोगों की बुकिंग नंबर, अपॉइंटमेंट नंबर, हर चीज़ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। आप वहां पर जो है वो कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट जो है वो फिक्स करवा सकती हैं। बाकी मेरा सैलून जो है वो चिश्तिया में लोकेटेड है, इसरार चौक में, ठीक है, और सेटेलाइट टाउन इसरार चौक में। और यहाँ पर जी मेरा जो स्ट्रेटनिंग थी वो कम्प्लीट हो गई थी और एप्लीकेशन जो है वो मैं स्टार्ट करने लगी थी। एप्लीकेशन आपने उसी तरह से करनी है जिस तरह से क्रीम ए की एप्लीकेशन की है, बट इसमें आपने ये करना है कि आपने क्लाइंट को मूव नहीं होने देना और क्लाइंट को कहना है आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे और आपने बालों को बहुत जो है वो ज़बरदस्त ब्लेंडिंग के साथ एप्रन के ऊपर उसी तरह से स्ट्रेट स्ट्रेट रखते जाना है। आपने बालों को कव नहीं आने देना, ठीक है। और यहाँ पर जी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई थी और एप्लीकेशन बहुत मज़े की होनी चाहिए। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग प्रोडक्ट जितनी मर्जी हायर क्वालिटी हायर ब्रांड की लिए, अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो ही अच्छी नहीं है ना, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर जी हमने 20 मिनट जो है 20-30 मिनट, बाल ज़्यादा हार्ड है तो आप 30 मिनट दे दें, अगर बाल जो है वो नॉर्मल है तो आप 20 मिनट इनफ होंगे हेयर्स के लिए। और यहाँ पर जी हेयर्स को मैं अगेन कॉम्ब कर रही हूँ। आपने बहुत स्मूथली हाथ के साथ अगर ब्लेंड करना चाहें तो ब्लेंड करें, अगर आप वैसे जो है कॉम्ब कर रही हैं तो बहुत लाइट हैंड के साथ आपने कॉम्ब करना है, ठीक है। और यहाँ पर जी कॉम्बिंग होने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वॉश करके जिस लेवल में हम लोगों ने हेयर्स को किया था ना स्ट्रेट, उसी लेवल में इनके विदाउट स्ट्रेट हेयर आएंगे ना, तो फिर आपका जो है वो ट्रीटमेंट सही हुआ है, ज़बरदस्त हुआ है। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जस्ट मैं ड्रायर करके आप लोगों को हेयर दिखाती हूँ और आप लोगों को लाइव रिजल्ट्स देखने को। एवरीवन आप हेयर्स को चेक कर लें, ये विदाउट स्ट्रेटनिंग हेयर है, जस्ट ड्रायर किए हैं, ऐसे ही है ना, मैंने स्ट्रेटनर तो यूज़ नहीं किया। ये ड्रायर के रिजल्ट्स ही हैं, ये देखें। ये जब आपका ट्रीटमेंट इस लेवल पे आएगा ना तो फिर आपका ट्रीटमेंट केराटिन सही हुआ है। आप जिस लेवल पे हेयर्स को स्ट्रेट कर रही हो ना, आपका उसी लेवल पर जो है आपका हेयर आना चाहिए विदाउट स्ट्रेटनिंग। ये देखिए अभी हमने स्ट्रेटनिंग नहीं की, ये हमारे फाइनल रिजल्ट्स हैं। अभी लास्ट स्ट्रेटनिंग करके हम हेयर्स को 2 डेज़ के बाद जो है वो वॉश करेंगे। इससे 1.5% जो है वो बाल और प्यारा हो जाता है स्ट्रेटनिंग के बाद। आप ये देखें अभी हमने स्ट्रेटनिंग नहीं की और माशाल्लाह क्लोज नहीं कराओ, दिखाओ, ये हमारे फाइनल रिजल्ट्स हैं। एक एक बाल जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया, स्मूथ हो गया, सिल्की हेयर हो गया, कोई टेंगल्स वगैरह नहीं है और किसी बाल में जो है वो कर्ल नहीं है, हर बाल जो है वो कम्प्लीटली स्ट्रेट हो गया है। ये देखें, ये देखें, ये देखिए। अब हम हेयर्स को स्ट्रेट करेंगे एंड देन फिर मैं आप लोगों को इन हेयर्स का फाइनल लुक दिखाती हूँ। गेन जी जिस तरह क्रीम ए की एप्लीकेशन के बाद हमने हेयर को वॉश किया था, उसी तरह से हमने क्रीम बी की एप्लीकेशन के बाद हेयर को वॉश किया और फिर जो है वो आप लोगों के सामने है रिजल्ट्स। कैसे लगे आप लोगों को? अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी ये फाइनल रिजल्ट कुछ हमें मिले हैं, आप लोगों को कैसे लगे जरूर बताइएगा अपनी बहन को। और जो लोग शैनी सैलून पर विजिट करना चाहते हैं, तमाम डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी जी अपनी दुआओं में अपनी बहन को जरूर याद रखना है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी सपोर्ट आप सब लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।